मौर्य साम्राज्य। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अक्सर दो बड़े चेहरे आते हैं, है ना? एक तो हैं इसके महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वही जिन्होंने भारत के पहले इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। और दूसरे हैं उनके पोते अशोक महान, जिनका नाम तो खैर कौन नहीं जानता, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच जो 25 साल का लंबा वक्त था, उस दौरान गद्दी पर कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सा जाता है। तो चलिए आज इतिहास के उसी गुमनाम पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं उस शासक के बारे में जो इन दो महान हस्तियों के बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी था। नाम है बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता। बिंदुसार का शासनकाल था करीब 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, मतलब पूरे 25 साल। जरा सोचिए, दो इतने बड़े सम्राटों के बीच में एक चौथाई सदी तक राज करना, ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं थी। अब इस शासक की पहचान भी ना उनकी कहानी जितनी ही दिलचस्प है। उनके नाम के पीछे ही एक बड़ा अनोखा किस्सा है। कहते हैं कि जब उनकी मां दुर्धरा गर्भवती थी तो गलती से उन्हें जहर दे दिया गया। चाणक्य ने मां और बच्चे दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहर की एक बूंद यानी एक बिंदु उस नए जन्मे बच्चे के माथे पर गिर गई और बस वहीं से उनका नाम पड़ गया, बिंदुसार। वैसे बिंदुसार को इतिहास में सिर्फ एक नाम से नहीं जाना जाता, उनके कई नाम थे। संस्कृत ग्रंथों में उन्हें अमित्रघात कहा गया है, यूनानियों ने उन्हें अमित्रोचेट्स बुलाया, जैन ग्रंथों में उनका नाम सिंहसेन मिलता है और वायुपुराण में भद्रसार। इन सब में से जो सबसे दिलचस्प टाइटल है वो है अमित्रघात। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। और सच कहूं तो ये एक शक्तिशाली उपाधि ही उनके पूरे शासनकाल की कहानी कह देती है। तो सवाल ये उठता है कि दुश्मनों का नाश करने वाले इस सम्राट ने आखिर किया क्या? क्या उन्होंने सिर्फ अपने पिता की बनाई विरासत को संभाला? जी नहीं, उन्होंने तो उस विरासत को और भी बड़ा बनाया। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने दो समुद्रों के बीच की जमीन को जीता, मतलब पूरब और पश्चिम के समुद्र तटों के बीच का जो विशाल इलाका था वो सब। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण में मैसूर तक पहुंचा दिया था, और ये उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। कुछ ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कुल 16 राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। तो एक बात तो साफ है, बिंदुसार सिर्फ एक कामचलाऊ राजा नहीं थे, वो एक सच्चे विजेता थे जिन्होंने अपने पिता की ही तरह साम्राज्य को बढ़ाया। उनकी सैन्य जीतों के अलावा उनके शासनकाल से जुड़ी दो कहानियां हैं जो हमें उनके व्यक्तित्व और उनके राज करने के तरीके की एक बढ़िया झलक देती हैं। हुआ यूं कि उनके राज में तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हो गया और इसकी वजह थे वहां के भ्रष्ट अफसर। बिंदुसार के बड़े बेटे सुसीम, जो वहां के गवर्नर थे, वो इस विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पाए। तब बिंदुसार ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने उज्जैन से अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजा, और कमाल की बात यह है कि अशोक ने बिना लड़ाई झगड़े के शांति से पूरा मामला सुलझा दिया। ये एक घटना ही दोनों राजकुमारों के बीच का फर्क साफ साफ दिखा देती है। एक तरफ थे सुसीम जो फेल हो गए, और दूसरी तरफ अशोक जिन्होंने अपनी समझदारी और डिप्लोमेसी से काम लिया। असल में ये बिंदुसार का ही शासन था जिसमें अशोक को वो जरूरी प्रशासनिक अनुभव मिला जिसने उन्हें आगे चलकर अशोक महान बनने के लिए तैयार किया। और देखिए सबसे खास बात क्या थी, तक्षशिला के लोगों ने साफ साफ कहा, हम राजा के खिलाफ नहीं हैं, हम तो इन बुरे मंत्रियों के खिलाफ हैं। ये बात दिखाती है कि लोगों को बिंदुसार के केंद्रीय शासन पर कितना भरोसा था। बिंदुसार ने सिर्फ अपने साम्राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि अपनी सीमाओं के बाहर भी मजबूत रिश्ते बनाए। उनकी दोस्ती तो यूनानी दुनिया तक फैली हुई थी। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के साथ उनके इतने अच्छे संबंध थे कि उन्होंने डायमेकस नाम का एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इन्हीं रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। हुआ ये कि बिंदुसार ने राजा एंटियोकस को एक चिट्ठी लिखी और उनसे 3 चीजें भेजने को कहा: मीठी यूनानी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। अब एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो खुशी खुशी भेज दिए, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया। उन्होंने जवाब में लिखवाया कि यूनानी कानून बुद्धिमान लोगों को बेचने की इजाजत नहीं देता। है ना कमाल की बात? ये छोटी सी घटना उस दौर के 2 बड़े साम्राज्यों के बीच के दिलचस्प सांस्कृतिक संबंधों की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। अच्छा, अब बात करते हैं बिंदुसार की निजी मान्यताओं की और उनकी विरासत की। वो विरासत जिसने मौर्य साम्राज्य के स्वर्ण युग के लिए स्टेज सेट किया।
हम सब जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन उससे पहले बिंदुसार का झुकाव एक अलग तरफ था। वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, एक ऐसा पंथ जो किस्मत और नियति में बहुत विश्वास रखता था। पर उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने अपने राज में सभी धर्मों को बराबर फलने फूलने का मौका दिया। तो फिर बिंदुसार की असली विरासत क्या थी? चलिए देखते हैं। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को सिर्फ संभाला नहीं, उसे और मजबूत किया, दक्षिण भारत तक फैलाया। उन्होंने बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाए रखे और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने बेटे अशोक को एक इतना विशाल और स्थिर साम्राज्य सौंपा जिसकी मजबूत नींव पर वो एक महान शासक बन पाया। तो अंत में सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, क्या बिंदुसार इतिहास में सिर्फ एक जगह भरने वाले शासक थे, या फिर वो उस स्वर्ण युग के वो गुमनाम वास्तुकार थे जिनकी बनाई नींव पर अशोक ने अपना शानदार साम्राज्य खड़ा किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।